एकेटीयू बीटेक एडमिशन 2024 में आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं एकेटीयू से, या फिर हम इनडायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, आपको बीटेक कोर्स करना है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से आपको सीटें मिलेंगी, कौन सी परीक्षा देना होगा, आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है, इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपको सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है जरूरी। आपके एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपकी काउंसलिंग, आपके एडमिशन तक आपके लिए जरूरी है। साथ में जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो भी आपसे सेमेस्टर एग्जाम होंगे, जो भी न्यू नोटिस होंगे, वो सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। चलिए हम एक एक करके यहां पर सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पिछली हमारी वीडियो थी उसके जो आपके डाउट आए हैं, उन डाउट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। जो आपके कमेंट हैं, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि जब मेरा डायरेक्ट एडमिशन में भी उतना ही पैसा लगता है तो मुझे क्या जरूरत है एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की। साथ में आपके सवाल है कि मुझे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कोई कह रहा है यूपीटीयू के लिए मुझे एग्जाम देना होगा, यूपीटीयू नाम से, यूपी सेट मुझे देना होगा। तमाम आपके सवाल हैं, वो सभी डाउट इसमें क्लियर हो गया। एंट्रेंस एग्जाम से लेकर काउंसलिंग और एडमिशन तक आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं जो हमारे भी मन में कभी हुआ करते थे, और आज वही सवाल आपके मन में है, उनके बारे में हम यहां पर बताते हैं आपको। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, यदि मुझे उत्तर प्रदेश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सीधा आप ऐसी बात करिएगा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आपको क्या है, आपको नहीं पता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है। मान लीजिए कि अभी आपको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो अब आपको यह सोचना है मुझे उत्तर प्रदेश से किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरी रैंकिंग बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा जो जेईई मेन का रिजल्ट है वो बहुत खास नहीं आ रहा है, पहले फेज की परीक्षा भी हो गई जेईई मेन की और उसके बाद रिजल्ट भी आ गया, यहां पर आपका लो परसेंटाइल है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के यदि आप इंजीनियरिंग कॉलेज चुनते हैं, आप अन्य किसी सब्जेक्ट से, अन्य किसी माध्यम से आप चुनते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से चुनते हैं, आप जेईई एडवांस नहीं देना चाहते हैं, आप उस काबिल नहीं हैं, आपकी उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं हुई थी, तो मुझे क्या करना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है जिसकी वजह से आप चुनना चाहते हैं यूपी का कोई भी कॉलेज जहां पर आपका कम से कम रैंक में, कम से कम परसेंटाइल में आपका एडमिशन हो जाए। अब स्टूडेंट यहां पर मैं बात करने वाला हूं आपके लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है। देखिए ये जो आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एकेटीयू, जिसमें आपको 800 से ज्यादा कॉलेज के ऑप्शन मिलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जहां पर सभी का एडमिशन हो जाता है। इस चैनल पर मैं आपको खुले तौर पर बोल रहा हूं कि सभी का एडमिशन होगा। बीटेक कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप डायरेक्ट लेना चाहते हो या फिर आप काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहते हो, आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। अब यहां आपका सवाल होगा कि मेरा क्या फायदा है यदि मैं डायरेक्ट लेता हूं और यदि मैं वहां पर अपने काउंसलिंग के थ्रू जाता हूं। स्टूडेंट्स, यदि आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यदि आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाते हैं, आप डोनेशन देकर जाते हैं, तो किसी भी तरह की स्कॉलरशिप से आप वंचित रह जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि मुझे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यदि आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन चाहिए, एकेटीयू में चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा। एकेटीयू या फिर एकेटीयू से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं उनमें यदि आपको एडमिशन चाहिए, पहली बात तो यही है कि एकेटीयू के मेन कैंपस में बीटेक कोर्स नहीं है। ये चीज आप समझिए, यूनिवर्सिटी के अंदर में बीटेक कोर्स नहीं है। तो अब आपको यह समझना होगा कि मेरा जो एडमिशन होगा एफिलिएटेड कॉलेज में होगा। आप सोच रहे होंगे कि एफिलिएटेड कॉलेज उतने अच्छे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईटी लखनऊ, केनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, ये सारे कॉलेज आपके एकेटीयू एफिलिएटेड हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू के अंतर्गत आते हैं, जहां पर आपका जो पैकेज है वो आईटी लखनऊ जैसे कॉलेज में 1 करोड़ तक जा चुका है। ये चीज आप समझेंगे। केनआईटी सुल्तानपुर में 2022 का जो पैकेज है वो 56 लाख रुपए है। आप उसको गूगल कर सकते हैं, आप वहां पर पूछ भी सकते हैं, यदि आप विजिट कर सकते हैं तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। अब बात आती है मुझे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। स्टूडेंट, यूपीटीयू जैसा, यूपीसीईटी जैसा, यूपीएसईई जैसा ऐसा कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल पर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। यदि आपको उत्तर प्रदेश में बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहिए, उसका एकमात्र विकल्प है, एकमात्र एंट्रेंस एग्जाम है, यदि आप काउंसलिंग के थ्रू आना चाहते हैं तो जेईई मेन 2024 आपको देना होगा। यदि आपने पहला फेज नहीं दिया है तो आप फेज 2 के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 2 मार्च है। 2 मार्च तक आप सभी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी 1 से 15 अप्रैल 2024 है। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल 2024 तक आप सभी अपना क्या करेंगे, अपना एग्जाम देंगे इस डेट के बीच में, और जो अपना फॉर्म फिलअप करेंगे वो आप 2 मार्च 2024 तक आप सभी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
इसके विषय में अब आप क्लियर हैं कि मुझे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है यदि मुझे काउंसलिंग के थ्रू आना है। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि मैं काउंसलिंग के थ्रू कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। क्या मैं डायरेक्ट भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना मस्ट है। किसी भी तरह का कोई भी कोटा नहीं लगेगा। आपके चाचा विधायक हैं, कुछ भी हैं, आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन तभी होगा काउंसलिंग के थ्रू बीटेक कोर्स में जब आपके पास क्या होगा, काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और जेईई मेन 2024 में आप अपीयर हुए हो, तभी आपका कोटा काम करेगा, तभी आपका एडमिशन भी हो पाएगा। कोई भी आपको पैसे का झांसा दे रहा है, कोई भी आपको बरगला रहा है, तो ये आपकी गलती है। कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है कि आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा एडमिशन यदि काउंसलिंग के थ्रू, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन चाहिए, केएनआईटी सुल्तानपुर या फिर बीआईटी झांसी या फिर आईटी लखनऊ में मुझे एडमिशन चाहिए, तो मेरा एडमिशन विदाउट काउंसलिंग नहीं होगा। इस चीज को आपको समझना होगा कि उसके लिए मुझे जेईई मेन 2024 में अपीयर होना जरूरी है। फिर उसके बाद आपका एकेटीयू का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। वो कब होगा? वो आपका मई महीने में होगा। जब होगा इस चैनल से आपको जानकारी दी जाएगी, लिखित में नोटिस जारी किया जाएगा, सारी जानकारी इस चैनल से और साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड की जाएगी। जो भी जानकारी होगी लिखित तौर पर सेंड की जाएगी, वीडियो के माध्यम से समझाई जाएगी। इस चीज को आपको समझना है। अब यहां पर आती है अगली बात। वो अगली बात यह है कि क्या मुझे जो मैं प्राइवेट कॉलेज में, देखिए आपके बहुत ज्यादा डिमांड होते हैं। अभी कई ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए, सर आपका तो जुगाड़ होगा, आप हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाइए या ऐसे किसी कॉलेज में कराइए जहां फी भी कम लगे, प्लेसमेंट भी अच्छी हो। अब मैं यहां पर आपको बड़ी गहरी बात समझाना चाहता हूं। या तो आप दिमाग लगाइए या तो आप पैसा लगाइए, और जब आप दोनों लगाने को तैयार नहीं है तो आप कंप्रोमाइज करिए। तीन चीजें हैं आपके लिए कि यदि आप पैसा लगाते हैं तब आपको कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, लेकिन वो पैसा भी अच्छा खासा लेते हैं, क्योंकि तभी वो कंपनियों को बुलाते हैं। जब उनके पास अच्छा पैसा आप देंगे तो वो अच्छी कंपनियों को बुलाएंगे। सीधी सी बात है, जब वो प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपके पैसे से ही तो सारे काम करेंगे। फ्री में तो कोई काम नहीं करता भैया, ये चीज आपको समझना होगा। हम कर रहे हैं बस, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और भी आय का स्रोत है, तभी मैं ये काम आपके साथ कर पा रहा हूं कि मैं आपको सारी जानकारी फ्री में दे पा रहा हूं। लेकिन इसके अलावा यदि मेरे पास कोई आय का स्रोत नहीं है तो मैं अभी यही चीजें, यही वीडियो मैं बेचने का प्रयास करता। तो ये चीज आपको समझना होगा कि जिनका कॉलेज है वो जब कंपनियों को बुलाएंगे तो उसके लिए आपसे ज्यादा पैसा वसूल करेंगे। सीधी बात है कि यदि आप ज्यादा पैसा देंगे तो आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। डायरेक्ट एडमिशन वाले ये चीज बिल्कुल ध्यान दे दें। और आप सोच रहे हैं कि मेरा कम पैसा लगे, ये चीज आपको हमेशा समझना होगा। आप जब बीटेक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपका कंपटीशन उसी बच्चे से है जो जेईई मेन 2024 में अच्छी परफॉर्मेंस देके आया है, जो जेईई मेन में अच्छी परफॉर्मेंस करके आया है, जो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा दिमाग लेके बैठा था। और आप डायरेक्ट वाले हैं तो आप ये समझिए जब आप कॉलेज से निकलेंगे तो आपका कंपटीशन तो उसी बच्चे से है ना। कंपनी तो आप सभी के लिए समान है, सभी को, कंपनी को तो बेस्ट चाहिए तो उसी को उठाएगी जिसका दिमाग सबसे अच्छा होगा, जो टैलेंटेड होगा उसी को उठाएगी। तो ये आप समझिए, आप कंपटीशन एक बार तो आप बच जा रहे हैं। मान लीजिए आप एंट्रेंस एग्जाम के दौर में कंपटीशन से बच जा रहे हैं, लेकिन जब आप जॉब करेंगे वहां पर आप कंपटीशन से, प्लेसमेंट के टाइम पे भी आपका कंपटीशन होगा उन सभी होनहार बच्चों से जो एंट्रेंस एग्जाम देकर आए हैं या और जो डायरेक्ट वाले हैं। तो आपको मेहनत करना होगा, कुछ भी आपको रखा रखाया नहीं मिलेगा। ये चीज आपको समझना होगा। यदि आप मेहनत कर लें एंट्रेंस एग्जाम में या फिर आप अपने बीटेक कोर्स में एडमिशन करें, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, या फिर आप कंप्रोमाइज करें। आप वो ऐसा सपना ना देखें, 50 लाख पैकेज वाला आप सपना देख रहे हैं, फीस आपको चाहिए 60,000 जो आपका, देखिए ये चीज जो मेंटलिटी है ये चीज आपको निकालना होगा। मुझे संघर्ष करना है। यदि आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, कम पैसे में ले रहे हैं, तो आप संघर्ष के लिए तैयार रहिए कि मुझे इनिशियल स्टेज में संघर्ष करना होगा। शुरू के 4-5 साल किसी भी तरह से आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। जब आप कंपनी में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, कम पैसे में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए कि फलाने का तो प्लेसमेंट है वो हुआ है 50 लाख का, 40 लाख का, और मेरा तो जो प्लेसमेंट हुआ है वो 5 लाख का हुआ है। तो ये चीज क्या है, जब आपका ईगो हर्ट होता है तो आप वहीं पर डिप्रेस होते हैं, नौकरी छोड़कर घर पे बैठ जाते हैं। ये जब कि कतई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको फ्यूचर का आईना दिखा रहा हूं। और सही बात यह है कि जब आप इंजीनियरिंग कोर्स को कंप्लीट करते हैं, यदि आप डायरेक्ट से एडमिशन ले रहे हैं, आप कम पैसे में ले रहे हैं, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, किसी ऐसे कॉलेज से ले रहे हैं जिसकी फीस 50,000 60,000 है, और आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपका है आपका बहुत ज्यादा जॉब, बहुत ज्यादा आपके कम पैसे में मान लीजिए आपकी प्लेसमेंट होती है, तो आप उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए, घर पे मत बैठिए। ये चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना होगा। ये डाउट मैंने आपसे क्लियर कर दिया कि आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसे सवाल मेरे इंस्टाग्राम पर आप सभी के आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि फलाने तो कुछ करवा ही नहीं पाए, यानी कि मैं
आप सोचते हैं वायरल बायोलॉजी वाले जो सर हैं वो तो कुछ करवा ही नहीं पाए मेरा, तो किस चीज के लिए चैनल? तो ये चैनल इसलिए नहीं है कि आपको कहीं पर भी मिसगाइड किया जाए, कहीं पर भी आपसे कहा जाए कि ठीक है मैं करवा दूंगा, बाद में मैं ना करवा पाऊं। तो जो चीज नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम जब काउंसलिंग के सभी कॉलेजेस को अपने आप ले रहा है, खुद ब खुद ले रहा है, तो वो मैं या कोई भी नहीं करवा सकता है। ठीक, तो ऐसे फर्जी दावों से आप भी दूर रहें, मुझे भी आप दूर रखें। अब यहां पर जो अगली बात आती है वो आती है कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा। स्टूडेंट, आप सभी अपना एग्जाम दें, जेईई मेन 2024 के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें। वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, यदि आप काउंसलिंग से आना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद आपकी यूपीटीएससी की काउंसलिंग होगी, एकेटीयू के लिए 1000 रुपए के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, जेईई मेन की जो भी आपकी रैंक होगी उसी को लेकर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब यहां पर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनकी रैंक बहुत अच्छी होगी, उनके लिए क्या सुविधा है, वो एफडब्ल्यू सीट प्राप्त करेंगे। देखिए एकेटीयू में जो भी कॉलेज आपके हैं, गवर्नमेंट भी हैं तो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं। एकेटीयू आपको पता ही होगा सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी है, वो गवर्नमेंट से 1 रुपया फंड नहीं लेती है। तो आपको क्या करना होता है, बहुत ज्यादा फी पे करना होता है। आप कहते हैं सर गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो मुझे इतनी फी क्यों देना पड़ रहा है? तो इसका जवाब यह है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लेकिन सेल्फ फाइनेंस्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आपको क्लियर ही है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको अच्छी रैंक लानी होगी, उसके लिए आपको एफडब्ल्यू सीट भरना होगा। एफडब्ल्यू सीट के बारे में मैं काउंसलिंग में आपको जानकारी दूंगा, जहां पर आप कम से कम पैसे में, आपको गवर्नमेंट ही कॉलेज में नहीं, प्राइवेट कॉलेज में भी एफडब्ल्यू सीट अलॉट होती है। जितने में गवर्नमेंट कॉलेज वाला एफडब्ल्यू पढ़ेगा उतने में आप प्राइवेट में भी एफडब्ल्यू सीट पे पढ़ सकते हैं। बस उसके लिए शर्त यह है कि जेईई मेन 2024 आप दिए हुए हो, आपकी रैंक थोड़ी अच्छी हो, बहुत अच्छी ना हो लेकिन थोड़ी अच्छी हो, परसेंटाइल आपका जो आपका परसेंटाइल स्कोर है वो थोड़ा बेहतर हो, तभी आपको एफडब्ल्यू सीट अलॉट होगी, जिसके तहत आपकी कंप्लीट ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी। इस चीज को आपको समझना होगा। और बीटेक में यदि आपको एडमिशन चाहिए उत्तर प्रदेश में एकेटीयू यूनिवर्सिटी में, जितने भी इसके कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, काउंसलिंग के थ्रू यदि आपको एडमिशन चाहिए, उसके लिए कोई ऑप्शन, कोई दूसरा एग्जाम बिल्कुल आप उसके चक्कर में ना पड़े। आप लोग जेईई मेंस 2024 का एग्जाम दें, उसी के आधार पर आप सभी की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के सभी प्रोसेस बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, इस चैनल पर बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पर चर्चा की जाएगी, कैसा है, क्या चीजें होंगी, एफडब्ल्यू सीट मुझे कैसे मिलेगी। अभी से आप सभी सवाल बिल्कुल ना करें, एफडब्ल्यू वगैरह के लिए आप बिल्कुल भी अभी से सवाल ना करें। अभी आप अपनी जेईई मेंस 2024 पर फोकस करें, जो सेकंड फेज है, जो कि आपका अप्रैल महीने में 1 से 15 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, उस एग्जाम पर आप फोकस करें। उसके बाद एफडब्ल्यू पर चर्चा होगी। जिनको भी डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम से बचना चाहते हैं, वो मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, उनके लिए कॉलेज का प्रबंध हो जाएगा। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई कि पैसा आप यदि आप ज्यादा खर्च करेंगे तभी आपकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होगी, पैसा आप कम खर्च करेंगे तो प्लेसमेंट भी थोड़ी कम अच्छी होगी, ये चीज आपको समझना होगा। इस चीज के साथ आप आगे बढ़ें, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।